नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर 56, 96 और 404 का मौसौ महत्तम समावर्तक यानी HCF ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अभी तक हमने जो था, इससे पहले जो था, हमने दो संख्याओं का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा जो HCF निकाला था। तो अब हमें इससे निकालना है तीन संख्याओं का। जब आपके पास तीन संख्या यहाँ पे 56 भी है, 96 भी है और 404 है, तो स्टेप बिल्कुल वही है जो उससे पहले हमने फॉलो करे थे। तो इन तीनों में पहले हम सबसे दो छोटी संख्या, जो इन तीनों में दो छोटी संख्या उन्हें देखेंगे। तो हमें उसमें दिखता है 56 और 96, ये दो हैं। तो पहले हम इन्हें लेंगे, इसको 404 का भी नहीं लिया जाएगा। अभी सिर्फ आप 56 और 96 के इन दो को लेंगे जो, ठीक है। तो जो आप इनको लेंगे, चूँकि आप यहाँ पर लिख सकते हैं 96 ग्रेटर दैन 56, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लगाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक। तो उससे हमने निकालना है। तो अब तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि वही कि आप छोटी संख्या से जो है बड़ी संख्या को क्या कीजिए, भागा दीजिए। तो 56 से आप 96 को भागा दीजिए, तो एक बार ही जाएगा 0, कितना आया 4, ठीक है। तो इसको यहाँ लिखेंगे, इसको लिखते कैसे हैं, 96 इज इक्वल टू 56 गुणा 1 प्लस शेषफल आ गया 40, ठीक है। फिर अगेन अभी 0 नहीं आया शेषफल ना, तो अभी ये भागा देते रहेंगे जब तक शेषफल 0 ना आए। तो फिर 40 से आपको 56 को भागा दिया, 40 से कम 40 अगेन, ठीक है। 6 आया, 16 आ गया इधर, ठीक है। तो फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो 56 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 1 प्लस 60, ठीक है। अभी फिर 0 पर अब तो नहीं आया, तो अगेन से आप 40 को भागा देंगे 16 से, 16 कम 16, 16 दूनी 32। तो इस बार कितने बार गया, 2 बार, ठीक है। तो ये आपका आ गया 8। तो इसको फिर यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा इसको, 40 बराबर 16 गुणा 2 प्लस 8। तो शेषफल अभी भी 0 नहीं है, तो फिर भागा देंगे 8 से 16 को, फिर दिया 8 दूनी 16, तो क्या आ गया 0। तो आपको यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो यही हमारा काम था, आपको शेषफल 0 लाना है। तो इसको फिर यहाँ लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा 16 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो जब 0 प्राप्त हो गया ना, तो किससे भागा देंगे 0 प्राप्त हुआ, 8 से। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे हमें पता चलता है कि HCF 56 और 96 इज इक्वल टू कितना, 8, ठीक है ना। तो 8 आ चुका है इसका HCF। अभी किसका आया हुआ है, सिर्फ इन दो संख्याओं का HCF आया हुआ है अभी 8। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि अब हमने क्या लेना है, इन दो को ले लिया ना, अब हमने लेना है 96 और 404 को, ठीक है। 96 और 404 को लेंगे और इसका फिर दोबारा आप क्या निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इसका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे लेते हैं, अब चूँकि अब लिख सकते हैं यहाँ पे 96 जो है छोटा है 404 से, तो फिर यहाँ पे आपने क्या लगाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। तो फिर यहाँ क्या किया जाएगा, क्या था स्टेप, कि छोटी संख्या से बड़ी को क्या करना है, भागा देना है। तो 96 से 404 को भागा देंगे, ठीक है। तो कितने बार जाएगा, तो उसको हम भागा देते हैं। तो 96 का हम 404 में भागा देंगे। तो आप ऐसे देख सकते हैं, 5 नम 45 ज़्यादा है ना, और 5 नम 45, 9 चुको 36, तो लगभग हम से 4 से ट्राई करते हैं। तो हमने इसे 4 से दिया, ठीक है। तो 4 से भागा दिया, तो उसका हम आ चुका है 384, ठीक है। तो हमने यहाँ से डिवाइड किया, यहाँ से 0 और यहाँ से 10 हो गया 20, तो 20 आ चुका है, ठीक है। तो अब 20 से आप किसको भागा देंगे, 20 से आप देंगे 96 को, ठीक। तो उसको लिखेंगे पहले इसको यहाँ लिखेंगे कि 404 इज इक्वल टू 96 गुणा 4 प्लस 20, ठीक है। अब 20 से 20 दूनी 40, 20 या 60, 20 को 80, 20 को 80, तो 80 आया। और यहाँ से कितना आ गया आपका 6, ठीक है। यहाँ से आया 6, 1 16, ठीक है। फिर 16 से किसको दिया, फिर इसको कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे इसको लिखा जाएगा 96 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 4
प्लस 16। ठीक, अब 16 से फिर 0 नहीं आया है ना, तो 16 से फिर भागा देना है, तो 20 को भागा दिया, 16 एकम 16। ठीक है, और कितना आया 4 बचा है, इसको फिर लिखा जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 20 इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4। ठीक है, अब फिर 4 से क्या किया जाएगा, 16 को डिवाइड किया जाएगा, 4 चक्को 16, तो 0 आ गया ना आपका। तो यही 0 तो चाहिए था हमें, कि हमने तब तक भागा देना है जब तक कि हमें 0 प्राप्त ना हो जाए। तो उसको लिखा जाएगा यहाँ पे, पहले लिखेंगे हम इसे 16 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। तो ये जो 4 है ना, जिससे भागा दे के हमने जिससे डिवाइड करके हमको क्या प्राप्त हुआ है, शून्य प्राप्त हुआ है, तो ये आपका HCF हो गया। तो हम इसको लिखेंगे कि HCF 96,404 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो देखिए अभी हमने 2 HCF निकाल दिए हैं। एक हमने HCF निकाल दिया था 96 और 56 का, वो आपका आ चुका 8, और दूसरा हमने निकाला 96 और 404 का। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 संख्याएं थी, तो हमने पहले इन 2 का निकाल दिया, फिर इन 2 का निकाल दिया। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, तो बच्चों आंसर क्या है, इन दोनों में से भी कोई भी आंसर नहीं है। अब क्योंकि इन 2 का HCF निकल चुका है ये, और इन 2 का HCF निकल चुका है ये, 96 दोनों में कॉमन है, तो अब हम निकालेंगे HCF 8 और 4 का। तो 8 और 4 का HCF निकालेंगे, और जो हमारा आंसर होगा वही जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, वो इन तीनों का क्या होगा, HCF होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्योंकि 4 इज लेस देन 8। ठीक है, 4 इज लेस देन 8, फिर यहाँ पे लगेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अगेन हमने यहाँ पे लगानी है, और फिर हमने यहाँ पे लिखना है 4 से हमने डिवाइड करना 8 को, 4 दूनी 8। तो देखो यहाँ पहले स्टेप में ही आपका 8 इज इक्वल टू 4 गुणा 2 प्लस 0। तो पहले स्टेप में ही आपका क्या प्राप्त हो गया, शून्य प्राप्त हो गया ना। और किससे प्राप्त हुआ भागा देने पे, 4 से 8 को भागा देने पे हमें शून्य प्राप्त हो गया है। तो इसलिए हमारा जो इन दोनों का जो 8 और 4 जो है उसका HCF कौन निकल गया आपका, हम यहाँ पे लिख सकते हैं HCF 4,8 इज इक्वल टू 4। क्लियर हो गया। और यही आपका ये 4 निकला है ना आपका, यही आपका क्या है आंसर है इस पूरे क्वेश्चंस का, यानी कि 56, 96 और 404 का जो HCF है वो आपका आएगा 4। तो हम लास्ट में भी लाइन लिख देंगे कि HCF 56, 96, 404 इज इक्वल टू 4। ये हमारा चुका है आंसर।